जिंदगी में एक बात सोच के हमेशा ध्यान रखिए, सुबह उठते ही भगवान। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुँचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए मैंने बताया, पढ़ाई नहीं आ रही उसके लिए बताया, जॉब नहीं लग रहा है उसके लिए मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे। बहुत अच्छे लोग हो आप, बहुत अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हो, पर हाको मत करजो, क्योंकि आप मतलब आप आनंद भी ले रहे हो। देखो, एक प्रार्थना मेरी, जिंदगी में एक बात सोच के हमेशा ध्यान रखिए, सुबह उठते ही भगवान को प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, आपके आशीर्वाद से मुझे नया दिन देखने को मिल रहा है, और शाम होते ही वापस बोले कि हे परमात्मा, ये शाम भी आपकी कृपा से मैंने देखी है। पहले भाई साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में मैं आपको इस भजन का थोड़ा अर्थ बता लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। पर आवाज मत करजो, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुँचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए मैंने बताया, पढ़ाई नहीं आ रही उसके लिए बताया, जॉब नहीं लग रहा है उसके लिए मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो चैनल से जुड़े रहिए। बासा बासा रुक जो धरपा भजन पास गाँव में बड़े ए कहीं करिए, फेरा फिरिया पसे हतले वो जोड़ ने उभरिया ठाई को नहीं, फेरा पूरा हो गया। वैरागी नहीं तो कहवे, वैराग की परिभाषा क्या है, मतलब पता नहीं चलना चाहिए। लोग क्या कहेंगे उनको कोई लेने, अनंत तो घट को दबियो जनी उभरिया। बहुत बहुत साधुवाद आपके, मतलब आनंद इसको कहते, मतलब इनको पता ही नहीं था कि भजन पूरा हो गया, इनको कोई लेन देना नहीं। अपने आवे जो कोई पावे। भक्ति में तो होता है ना, कौन कहता भाई फर्स्ट लास्ट होता है। जिंदगी के अंदर एक ध्यान रखो, शिष्य गुरु महाराज ने जान के गुरुदाता आप पधारिया हो, बेटा कोई आवाज मत करना, कि हे गुरुदेव आप पधारे हो, मारे जीवन रो कल्याण करजो। असंग जुगारो सूतो मारो हसलो, इन्हें भक्ति रो आंगस लगाए दीजो। देखो कितनी बढ़िया चीज मांगी, धन मांगियो नहीं, दौलत मांगी नहीं, गाड़ी मांगिया नहीं, बंगला मांगिया नहीं, कहीं मांगी, भक्ति मांगी महाराज। कहीं क्यों? भक्ति रो आंगस लगाई जो, इन जीव ने भक्ति रे रास्ते चलाई जो महाराज। कहते हैं कि महान पंडित जी थे, उनकी एक बेटी थी महाराज, करमेती। करमेती शुरुआत से भगवान की भक्ति में लीन रहती, कहीं हरि कथा होती तो वो पूरी रात रोती महाराज, उसको भगवान के भजन में ले जाते तब वो शांति मिलती। कभी वो नाचती, कभी वो गाती, कभी भगवान के सामने खड़ी खड़ी अकेली बातें करती, और उसको एक ही कहती, आना रे, आजा तू आजा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। तो लोगों ने उसको क्या थोड़ा पागल घोषित कर लिया कि शायद इनो दिमाग काम नहीं करे। और एक बात रो ध्यान रख, जो भी भगवान की भक्ति करे ना, उन्हें लोग पागल ही किया करे। कई लोग कहीं कहे इनो तो दिमाग उठ गो, बढ़िया दिमाग उठ गो, राम जी लागो। अमर करमेती महाराज थोड़ी बड़ी हुई तो पिताजी को हमेशा कहती थी कि देखो पिताजी, मेरी शादी वादी के चक्कर में मत पड़ना मुझे, बस मैं भगवान की भक्ति करूं और मन राम जी रा भजन गावन दो। पर क्या करे, लोक लाज की होती हैं, परिभाषाएं होती हैं। परिवार वाला की और बेटी जवान होगी और इन्हों ब्याह कर दो, ठीक रही, अच्छो नहीं भाई, थोड़ी आवाज आ रही उधर से। तो देखो बेटी बड़ी हुई तो सगाई सगपण हो गई और ब्याह की तैयारी हो गई। अब महाराज बारात आई और उसको पता है सुबह में फेरा फिरने वाले हैं। अब करमेती ने किया कि रात को गायब हो गई। बस एक ही चीज
दौड़ती दौड़ती दौड़ती, रे कृष्णा रे कृष्णा रे कृष्णा रे कृष्णा, मैं संसार की गंदगी से निकल रही हूं और मैं तेरी तरफ आ रही हूं, मेरी लाज रखना प्रभु। इधर बारात आई हुई, करमेती भाग गई। ये आजकल रा भाग्य ने एड़ो भागणो नहीं है, वो भागणो कोई और है, तो वो परमात्मा मिलने वास्ते भागी महाराज। ये संसार रा बंधन छोड़ा इन भगवान की प्राप्ति रे वास्ते दौड़ी। महाराज भगवान की लीला हुई। अब सुबह का टाइम हुआ, डंडा पीट गया, भाई भाग गई, छोरी भाग गई, लड़की भाग गई। तो सारे लोगों ने गांव को इकट्ठा किया और गए ठाकुर साहब के पास में, राजा साहब के पास में, कि हे राजा साहब, मेरी लड़की भाग गई है, आपके गुप्तचरों को भेजो और मेरी लड़की को ढूंढ के लाओ, बारात आई हुई है। अब महाराज पूरा बहुत सारे घुड़सवार, बहुत सारे जानने वाले पहचानने वाले भागे भागे, कोई घोड़ा लेके इधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, चारों दिशाओं में घुड़सवार भेज दिए। खुला रेगिस्तान, जहां पे नजदीक नजदीक में कोई पेड़ पौधा नहीं है, कोई ओट नहीं है। उसको पता चल गया कि पीछे आवाज आ रही घोड़ों के खुर की, और मुझे पकड़ लेंगे। अब मैं छुपूं तो छुपूं कहां कृष्णा। देखो महाराज, भगवान को पाने के लिए मेरे भक्त क्या क्या करते हैं। वहां पे एक मरी हुई एक सांड पड़ी थी। ये सत्य घटना बता रहा हूं, मजाक में मत लेना। मरी हुई सांड पड़ी थी। उसने देखा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, और सांड के अंदर से पूरी खोखली कर दी थी जानवरों ने खा के, और वो खाली खोखा बचा था, वो उसमें घुस गई महाराज। और वो इतनी गंध मार रही थी कि जो घुड़सवार आए थे वो सारे दूर से निकले, अरे सांड मरी हुई पड़ी है, वहां पे कौन जाए, गंध मार रही है। ऐसे करके 3 दिन तक वो अंदर रह गई। वो दुर्गंध भी सुगंध में बदल गई। मेरे कृष्णा ने ऐसी व्यवस्था करी। फिर वो भागी भागी, अब रास्ता कहाँ मिले, अंतर ध्यान लगा के बोला, कृष्णा मुझे पता नहीं वृंदावन है किधर, ये तो बता ले कम से कम। तो कोई देखो भगवान का रूप लेके कोई संत महात्मा जा रहे हैं, उनको पूछा महाराज जी कहाँ जा रहे हो, कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ। अरे बोला कृष्णा मेरा साथ पकड़ा दिया। अब वो गए वृंदावन। अब वो भक्ति में इतनी लीन हो गई महाराज। अब उसके पिताजी को पता चल गया, आत्मा की आवाज आई कि तेरी बेटी कहीं नहीं, वो कृष्ण कृष्ण करती थी, हो सकता है वो वृंदावन की तरफ भाग गई। अब वो गई। ये क्या गाड़ी में सो गया था, भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है मेरे को। भाई मारो चेलो मार बिन रहे को नहीं, सो रहा तो मैं चुपके से आ गया ना इसको छोड़ के, नहीं जाऊंगा बेटा। तो महाराज भगवान की लीला, ईश्वर की लीला, परमात्मा की लीला। और जैसे वृंदावन गई तो उनके पिताजी को पता चला कि वो कहीं नहीं वृंदावन गई होगी। अब तो पिताजी ने इधर ढूंढा इधर ढूंढा इधर ढूंढा, वो बेटी नहीं मिली। आखिर में पिताजी ने एक आइडिया लगाया, एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए कि कभी न कभी तो कहीं दिखेगी। तो एक दिन उन्होंने ध्यान दिया कि एक योगिनी है, कोई बैठी है, और वो कई दिनों से वहां बैठी है। जाके देखा तो आपकी बेटी बैठी थी भगवान कृष्ण की लीला में। जब वो उठी नहीं तो उसको झंझड़ के उठाया, प्रणाम किया, ये बेटा तू वापस चल जा। के नहीं पिताजी, मैं संसार की गंदगी को छोड़कर इस परमात्मा के प्रांगण में आई हूं, अब मुझे ले जाओ मत। मैं कृष्ण की हो चुकी हूं, मैं अब संसार में किसी की होना नहीं चाहती। तो भक्ति कहती है, भक्ति ये होती है महाराज, संसार के अंदर ध्यान रखना। जब आपको प्रेम हो जाएगा उससे, अरे क्या दुनिया से प्रेम करते हो, दुनिया से रुलाने के अलावा कुछ नहीं करती। अरे वो परमात्मा कभी रुलाने का काम नहीं करता। एक बार प्रीत प्रिया से लगाई ले मारी हेली अवसर जाई अमोल। एक बार प्रीत लगा के देखो, एक बार भगवान की तरफ मुड़ के देखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अविनाश जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो चलो, ये धर्मीदास जी महाराज बहुत अच्छे सुंदर शब्दों का वर्णन कर रहे हैं कि दाता असंग जुगारो सुतो मारो हसलो, इन्हें भक्ति रो आंगस लगाए दीजो, दाता पाए लागू शब्द सुनाए मने पाछो समझाए दीजो। आगे कहीं के घट में अंधारो दाता माने नहीं दिखे, અને જ્ઞાન વાળો દીવલો જગાય દીજો ગુરુદાતા, પાય लागू शब्द सुनाए मने पाछो समझाए दीजो। હવે हाली मारी जाज दरियाओं में अटकी,
ये संसार रूपी सागर में मेरी ये शरीर रूपी जहाज अटक चुकी है मेरे प्रभु, इसको भवजल पार कैसे लगाओगे? ये आपकी कृपा हो जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। धर्मीदास जी अंत में कहते हैं कि दाता, धर्मीदास दाता अरज गुजारी, इन हंसलारा बंधन छुड़ाए दीजो दाता, पाए लागू शब्द सुनाए मैंने पाछो समझाए दीजो। बोले सतगुरु भगवान की। थोड़ी जय जोर बोलो भाई, दूजू मैंने की नहीं चीजें, मैंने पहले ही बोल दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जय बोलो। भगवान की। अब ये सो गए नहीं तो बहुत अच्छी जय बोलता है, बहुत अच्छा, मतलब मेरे साथ साथ में भौंका टेडी गावे पण गावे, पर मेरी इसको नींद आ रही है। ये हमेशा मुझे कहता है कि गुरुजी कहाँ जा रहे हो? मैं कि भजन गाने के लिए। ये बोलता आप भजन गाना और मैं भजन खाऊंगा। ओ बढ़िया छेलो मिलियो, भजन खावणियों तो मिलियो कमु कम, गावणिया तो घणी दुनिया में पण खावणियों तो मिलियो। ओ भजन खाई गो तो इन्हें जिंदगी रो कल्याण निश्चित है महाराज। मैंने मेरी बहू रानी से एक ही चीज मांगी, मैं कि ओ दे दे मन दूजू की नहीं चीज है, सारी जो लेना मेरे से ले लो, ये मेरे को दे दो बस। मेरी बहू रानी ने मुझे दिया, ये समर्पित किया। ने भाई दुनिया की सारी चीजों दे सके आप बच्चों कोई नहीं देव महाराज, एक ध्यान रखना। टाबर देवनो वसरी बात नहीं है, पर दिया महाराज। बोले सतगुरु भगवान की, बोले माता पिता गुरुदेव की। भाई हमारे तो सपने एक ही है, या तो बनाऊंगा संत या बनाऊंगा फौजी, बस तीसरा कोई सपना नहीं है मेरा। या तो भेजूंगा देश की बॉर्डर पे और हंसता हुआ आतंकवादियों से लोहा लेते हुए गोली चला के सीने पे गोली खा जाए, ऐसी ताकत भर दूंगा इस बच्चे के अंदर, या फिर ऐसा संत बना के दुनिया को दे दूंगा कि जगत का कल्याण करेगा। मेरे दो सपने, मेरा तीसरा कोई सपना नहीं है। या तो बच्चे को फौज में भेजूंगा या फिर बनाऊंगा संत, बस। ना मुझे व्यापारी बनाना, ना मुझे वो बनाना, कुछ नहीं बनाना। ये तो तुम बनावो ही जाओ, ये तो थारो काम है जो तुम करो ही, पण मने बनानो नहीं। मने तो या तो देश री बॉर्डर माते भेजणो या पछे संसार कल्याण वास्ते इन्हें तैयार करना, बस। दूसरा कोई सपना ही नहीं है महाराज। भले सतगुरु भगवान की, माता पिता गुरुदेव की। महाराज